नमस्कार। हमारे कमर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रीढ़ की हड्डी कवर करती है और रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर का एक स्तंभ है। इस स्तंभ को हमें मजबूत रखना चाहिए और इससे संबंधित जो रोग हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के मुख्य रोग हैं, जिसमें सर्वाइकल का एरिया और लंबर का एरिया। सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा जो हैं वो हमें बहुत स्वस्थ रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी गर्दन की जो नर्व्स हैं वो सारी इसके आसपास होकर जाती हैं और अगर यहाँ पर समस्या आ गई तो हमारे फ्रंट भाग में और हाथों में जो है समस्या आनी शुरू हो जाती है और दिमाग में जो है ब्लड का सर्कुलेशन जाना बंद हो जाता है। इसी प्रकार लंबर एरिया की अगर समस्या, यानी हमारे लंबर की जो 5 वर्टिब्रा है उनमें अगर समस्या आ जाए तो ये मान के चलिए कि जो हमारे पैरों के अंदर जो नसें हैं वो उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और पैर की नसें कमजोर हो जाती हैं। इससे एनी टाइम कमर में दर्द और पैर की जो नसें हैं उनमें दर्द रहता है। इसका आयुर्वेदिक उपाय जो है वो तो आयुर्वेद चिकित्सक से आप कर सकते हैं। यौगिक उपाय मैंने आपको कई बार पहले कई वीडियो में बताया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर की। देखिए, एक्यूप्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी जो है उसकी आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप बैठे हुए दिन में 2 मिनट 3 मिनट जो है 2-3 बार कर सकते हैं। इससे आपके वो जो उससे जुड़ी हुई मेरिडियंस हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा और वो जो मेरिडियंस हैं वो सीधा जाकर पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको इफेक्ट देगा। आप अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, हैवी प्रॉब्लम है, जब तो देखिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई भी नस दब जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? अंत तो गत्वा डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन ऑपरेशन में आम आदमी को डर लगता है और दवाइयों से ऐसा सिस्टम नहीं है कि वेन्स जो है दबी हुई वो इधर उधर हो जाए। तो उसके लिए हमें कुछ योगिक क्रियाएं, कोई फिजियोथेरेपी या कोई एक्यूप्रेशर, ये इन्हीं चीज़ों का हमें सहारा लेना होता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप अपने ट्रीटमेंट के साथ घर पे बैठे हुए आराम से कर सकते हैं और बहुत सिंपल से जो है वो पॉइंट्स हैं, मैं आपको चर्चा करता हूं। देखिए, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ से हमारी खोपड़ी के जस्ट नीचे से शुरू होती है सर्वाइकल से, और लंबर और नीचे जो हमारी टेल बोन है वहां तक जाकर खत्म होती है। तो आप ये मानिए कि अगर शरीर को हम डिवाइड करते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो रीढ़ की हड्डी का जो बीच का हिस्सा है ये पैर का अंगूठा है और यहाँ से लेकर और ये जो आप कर्व देखेंगे ये हमारी रीढ़ की हड्डी का कर्व है। ये कर्व जो है यहाँ से गर्दन से शुरू हो जाओ और यहाँ से ये गर्दन और ये जो हमारा थोरेसिक का एरिया है और इसके बाद में लंबर का और ये एरिया जो है टेल बोन तक आता है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो, तो यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसे बैठ जाइए और इस तरीके से अंगूठे का देखिए प्रेशर जो है वो हमें इस वेन के ऊपर देना है। ये हमारा जो वाइट हिस्सा जो हमारी जो तलवा है उसका और उसके ऊपर जो पैर का ये स्किन का हिस्सा जो है जहाँ ये डिवाइड होती है कलर के हिसाब से, वहाँ पर हमें ये करना है। तो ये जो है आप इस तरीके से ऐसे इस तरीके से करते करते यहाँ तक लाइए, फिर वापस ऐसे ही। ये आपका 1 नंबर पॉइंट है, एक बार ऐसा करना है, यानी फर्स्ट। इसमें आप लगभग 5 सेकंड तक भी ऐसे प्रेशर भी दे सकते हैं। इसमें काम अंगूठा ही आएगा या फिर कोई ऐसी गोल चीज जो ऊपर से गोल हो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये 1 नंबर चीज। आपको 3-4 दिनों में ही कुछ हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि बच्चों को देखिए आजकल आगे झुककर पढ़ने की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो गई, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं या घर में माताएं मैंने आगे झुककर काम करती हैं, उनको ये 5 मिनट का सेशन अपने शरीर को देना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। योगिक क्रियाएं तो अलग चीज हो गई, एक्यूप्रेशर जो है वो भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये मेरिडियन सिस्टम हमारे सीधा उन रीढ़ की हड्डी की स्नायु से जुड़ा हुआ है और इनको एक ताकत, एक पावर जो है वो मिलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा। ये नंबर 1। नंबर 2 आप अंगूठा, ये अंगूठा जो है इसके यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारी ये हिस्सा चल रहा है, ये रेखा चल रही है इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे? देखिए, अंगूठे के साइड से ऐसे करते करते और ये हमारे हाथ के नीचे से और यहाँ तक आना है। तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से करते करते और हाथ के ऊपर से होते हुए हल्का हल्का ऐसे दबा के 5-7 बार दबाएंगे तो ये एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो आप एक तो ये ध्यान रखें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं दें, वरना वेन के ऊपर दर्द आता है और वो आगे आपको तकलीफ देती है। तो हल्का प्रेशर, आपका जो सहन करने वाला प्रेशर है वही देना। एक ज़्यादा देर तक नहीं करें और बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दें, यानी बहुत ज़्यादा देर तक दबाव नहीं देना है। बस इस तरीके से
ऐसे करते करते ऐसे। तो ये आप 5-7 बार कर सकते हैं। 1-2 सेकंड का दबाव दीजिए। आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो 3-4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक एक पॉइंट को ऊपर ऐसे आपको दबाव देना है। इसी तरीके से इस हाथ में, इसी तरीके से अंगूठे के इस हाथ में यहां तक। ये हो गया दो चीजें हो गई। तीसरी है हमारी जो रिंग फिंगर है उसके पास का जो ये चैनल है, इस चैनल पर इस तरीके से ऐसे। ये सभी के लिए जिनको भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप रोज करेंगे ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, रोज करेंगे तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये कोई बहुत, देखिए कहीं कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं। बस ध्यान रखिए ये वेन्स नाजुक होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ही हाथ से कभी नहीं करना। आपको बहुत ईजी वे में करना है। इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, आपको खुद को फील होगा कि मेरे इस रीढ़ की हड्डी के आसपास बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये थर्ड इस हाथ में भी ऐसे ही इस तरीके से ऐसे। अभी तो मैं 1-1 सेकंड का ही दे रहा हूं, आप 2-2, 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड तक जब अभ्यास हो जाए तो आप ये पूरा यहां तक इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। 3 पॉइंट की बात हो गई। चौथा है अंगूठा। देखिए अंगूठे के दोनों ओर, ये अंगूठे का नाखून है, नाखून के दोनों ओर इस तरीके से ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर इस तरीके से ऐसे ही इस अंगूठे में। ये हमारे चौथा पॉइंट हो गया। 4 नंबर आपको याद रखना चाहिए। ये हमारा जो पैर का अंगूठा है इसके भी नाखून के ये दोनों तरफ ये इस तरीके से, ये भी वही आपको 1-1 सेकंड का प्रेशर होना है और आप लगभग 10-20 सेकंड दे सकते हैं, यानी 10-10 बार, 5-5 बार कर लीजिए। एक बार शुरुआत जो है 5-5 बार से ही करिए इस तरीके से। ये हमारे 4 पॉइंट जो है वो हो चुके हैं। अब 5 नंबर पॉइंट है, देखिए अंगूठे का जो ये गला है यानी अंगूठे की गर्दन, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ ये है, चाहे आप इसको रब कर सकते हैं तो रब थेरेपी से कर दीजिए। ये 5 नंबर, ये अंगूठा, पैर वाला अंगूठा दोनों, इससे गर्दन का जो एरिया है इसको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। ये वाला इसको इस तरीके से किया, ये 5 नंबर, ये हाथ का अंगूठा जो है इसको किया और ये हाथ का अंगूठा दूसरा किया। अब देखिए ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन इनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और अगर आप रोज कर देंगे, 10 दिन करके देखिए, एक बार करके फिर आप फील करिएगा कि आपका जो 10 दिन पहले जो प्रॉब्लम था और आज जो प्रॉब्लम है उसमें कितना रिलीफ मिला। मैं कहता हूँ 10-20% भी मिले, मैं तो ये कहता हूँ 70-80% मिलेगा। लेकिन ये मानिए इस कीमत में अगर 10-20 सेकंड भी मिले या 10-20% भी लाभ मिल गया तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। तो ये हमारा जो है कुल 5 छठा पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो है अंगूठे के और ये पीछे का चैनल और यहाँ फ्रंट का चैनल, यानी इसको यहाँ तक, ये जो हमारी रेखा है, जीवन रेखा है, यहाँ तक ये जो हिस्सा है इसको ऐसे, ये हमारा ऐसे और ये ऐसे अंगूठे के ऊपर से चल के आइए और यहाँ तक ऐसे। यहाँ अंगुली और अंगूठे का ही उपयोग है और कोई बाहर की चीज हमें इसमें यूज नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है। नाखून कटे हुए होने चाहिए, नाखून चुभ जाएंगे तो फिर ज्यादा दर्द होगा, वो भी ध्यान रखिए। अंगूठे के, पैर के अंगूठे के देखिए यहां से चलिए, इस जगह से चलिए नीचे तक और यहाँ ये वाला हिस्सा ऐसे, इस तरीके से। ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत बहुत अच्छे पॉइंट, हमारे शरीर का पूरा रिफ्लेक्शन है ये। इन रिफ्लेक्शंस को आप सही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद पैर, हाथ की अंगुलियां, ये बैक साइड सुजोग थेरेपी में ये रीढ़ की हड्डी आती है, रीढ़ अंगुली के पीछे का हिस्सा ये रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो चाहे तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं और चाहे ये इस तरीके का प्रेशर दे सकते हैं, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और तर्जनी में। इस तरीके से अंगूठे का हमने दे ही दिया है। ये सारे चैनल रीढ़ की हड्डी के हैं। स्पाइनल हमारे शरीर का आधार है, इस आधार को मजबूत बनाइए और बिना किसी दवाई, बिना किसी पैसे के आपको फ्री में घर पर समझ के, बस थोड़ा सा समझिए प्रेशर कितना देना है ये समझना है आपको। 2-3 दिन आप करेंगे, आपको खुद को ऐसा फील होगा और 10 दिन बाद तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसा लगेगा मुझे रोज करना चाहिए। तो ये क्रियाएं आप करिएगा और अच्छा आपको लगे, ऐसी अपेक्षा मैं हमेशा रखता हूं और आपको फ्री में अपना डॉक्टर खुद बनने का एक मौका जो है वो मिले, ये अपेक्षा करते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।